नमस्ते। क्या हमारे जीवन का सबसे कठिन क्षण वह नहीं होता जब हमारी दृढ़ता हिल जाती है और भ्रम बढ़ जाता है? हम लाचार होकर थक जाते हैं, खासकर जब कोई हमारे जीवन के सबसे कमजोर, सबसे छिपे हुए और असुरक्षित हिस्सों पर निर्दयता से हमला करता है। यदि आप वास्तव में महत्वपूर्ण कुछ शुरू करते हैं और कोई कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यह कर सकते हो? तुम्हारे पास न कौशल है, न पैसा, न संपर्क। जब आलोचनाओं की यह बौछार जारी रहती है, तो आपकी दृढ़ता डगमगाने लगती है और आत्मसंदेह मन में घुस जाता है, पूछते हुए, क्या मैंने सच में गलत सोचा था? ठीक यही मनोवैज्ञानिक युद्ध 2 राजा 18 में सामने आता है। अश्शूर के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया और रबशाके ने यहूदा के लोगों की मनोदशा को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की, उनके सबसे दर्दनाक बिंदु पर वार किया। उसने घोषणा की, क्या तुम राजा हिजकिय्याह पर भरोसा करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास लड़ने की रणनीति और साहस है? यह सब केवल कोरी बातें हैं। जिस मिस्र पर तुम भरोसा करते हो, वह एक चकनाचूर सरकंडे की लाई से अधिक कुछ नहीं है। पद 20-21। सरकंडे की लाठी वास्तव में एक नाजुक चीज है जिस पर भरोसा करना असंभव है। रबशाके ने यहूदा के लोगों का मजाक उड़ाया, उनके सबसे पुराने पाप के परिणाम को सामने लाकर परमेश्वर के बजाय मिस्र की मानवीय शक्ति पर उनका भरोसा। यह वास्तव में एक विडंबनापूर्ण स्थिति है कि यहूदा की गलत पसंद एक विदेशी के मुंह से इंगित की जाती है। आज अंधकार की शक्तियां भी इसी तरह हमारी कमजोर मानसिकता, ऐसे चकनाचूर सरकंडे की लाठी पर हमारे भरोसे में घुसकर संदेह और निराशा बोने की कोशिश करती है। तो प्रिय मित्रों, हमें रबशाके जैसी इन अंधकार की शक्तियों का सामना कैसे करना चाहिए? हमारी कमजोरियों पर हमला करने वाली आलोचना और उपहास की शक्तियां अंततः शैतान की आवाज है। शैतान लगातार हमारी पिछली असफलताओं, हमारी कमियों और जिन चकनाचूर सरकंडे की लाठियों पर हमने भरोसा किया है, उन्हें कुरेदकर हमें हिलाने की कोशिश करता है। लेकिन एक ही कभी न टूटने वाली लाठी है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वह है यीशु मसीह। जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने अनगिनत आलोचनाएं और उपहास है। क्रूस पर उन्होंने, क्या तुम यहूदियों के राजा हो, और यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो क्रूस से उतर आओ, जैसे अपमान सहे। बाहरी तौर पर यह एक पूर्ण हार जैसा लग रहा था, हालांकि क्रूस हार नहीं था, यह सबसे बड़ी जीत का स्थान था। यीशु ने मृत्यु को हराया और उन्होंने हमें हमला करने और आलोचना करने वाली अंधकार की शक्तियों को क्रूस के द्वारा पराजित किया। कुलुसियों 2:15। आज हर वह शक्ति जो हमारे दिलों और दिमागों पर हमला करती है, हर उपहास और आलोचना जो हमें निराशा देने का इरादा रखती है, पहले ही क्रूस पर पराजित हो चुकी है। जब हम अपनी क्षमताओं या परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि केवल यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए बहुमूल्य लहू पर भरोसा करते हैं और उसे घोषित करते हैं, तो हम मसीह में पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:11। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी कमियों या अपने अतीत के चकनाचूर सरकंडे से चिपके रहना और हिलना बंद करो। एकमात्र जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, वह केवल यीशु मसीह है। उन पर विश्वास करो और उन पर भरोसा रखो। वह हमारे सच्चे उद्धारकर्ता है जो हमें फिर से उठाते हैं और हमें हर आलोचना और उपहास पर विजय दिलाते हैं। मुझे आशा है कि आप इस दृढ़ता के साथ गर्व से चलेंगे।